एक छोटे से कस्बे में एक लड़की अपनी मेहनतकश माँ के साथ रहती थी। इसकी माँ मजदूरी करके दोनों का पेट पालती थी। लड़की की शक्ल आम लोगों से मुख्तलिफ थी। चेहरे पर दाग थे, रंग सांवला था और आंखें छोटी, नाक मोटी थी। मगर उसका दिल बहुत खूबसूरत था, नर्म और मोहब्बत से भरा हुआ। इसके वालिद जब वो छोटी थी सिर्फ इसलिए बीवी और बेटी को छोड़कर चले गए थे कि बेटी खूबसूरत नहीं थी। इस बात का सदमा लड़की की माँ को पूरी जिंदगी रहा, मगर इसने हार न मानी। वो रोज मजदूरी करती, बेटी को पढ़ाती और उसकी हौसला अफजाई करती, लेकिन महल्ले वाले उनको जीने ना देते। हर वक्त ताने देते और लड़की को बदसूरत कहकर बुलाते। बाजार से गुजरते हुए बच्चे इसका मजाक बनाते, औरतें पीठ पीछे बातें करती और लड़के इससे चिढ़ाते, मगर लड़की खामोश रहती। वो अपनी माँ के दर्द को समझती थी और खुद को इसके लिए मजबूत दिखाती थी। कुछ अरसे बाद ज़नमल की माँ का इंतकाल हो गया। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। जिस महल्ले में वो रहती थी वहाँ किसी ने इसका साथ न दिया। पहले माँ की वजह से जो हिम्मत थी अब वो भी साथ छोड़ गई थी। जिंदगी दिन ब दिन सख्त होती जा रही थी, यहाँ तक कि घर में खाने को भी कुछ न बचा। भूख से निढाल ज़नमल ने हमसायों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने दरवाजा ना खोला। वो खामोशी से वापस आई, अपने कमरे के कोने में बैठकर रोई और फिर थक कर सो गई। सुबह उठी तो दिल में सोचा कि अब और नहीं, काम तलाश करना होगा ताकि अपनी जिंदगी खुद चला सके। ज़नमल शहर के छोटे छोटे होटल, घरों और दुकानों पर काम की तलाश में फिरी, मगर हर जगह उसकी शक्ल देखकर इनकार कर दिया गया। कोई इसे काम देने पर तैयार ना था। लोग अब भी इसे बदसूरत कहकर रद्द कर देते थे। मायूस थकी हुई वो घर वापस लौटी और चुपचाप बैठ गई। भूख ने फिर बेचैन किया। इसने एक बार फिर हिम्मत की और दरवाजा दरवाजा कुछ खाने के लिए मांगना शुरू किया। कुछ फासले पर इसे एक खूबसूरत सा घर नजर आया। दिल में दुआ की, ए रब, जैसे ये घर खूबसूरत है वैसे ही यहाँ के लोग भी दिल के खूबसूरत हो। इसने दरवाजा खटखटाया। खुशकिस्मती से दरवाजा खुला। एक काम वाली औरत बाहर आई। ज़नमल ने इसके सामने अपनी सारी दास्तान बयान की। काम वाली का दिल भर आया। इसने ज़नमल को अंदर बुलाया, बिठाया और कहा, तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। ज़नमल दिल ही दिल में शुक्र अदा करती हुई बैठ गई। वो कमरा बड़ी सादगी और नफासत से सजा हुआ था। अचानक इसकी नज़र एक छोटे खूबसूरत बच्चे पर पड़ी जो एक झूले में सो रहा था। इसकी मासूमियत ने ज़नमल का दिल मोह लिया। वो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी और प्यार से इसे छूने लगी। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। कौन है ये बदसूरत औरत? किसकी इजाजत से मेरे बच्चे को छू रही है? ये बच्चे की माँ थी जो गुस्से से भरी हुई थी। काम वाली ने वजाहत देने की कोशिश की कि ज़नमल एक मजबूर भूखी लड़की है और सिर्फ खाने के लिए आई है, मगर औरत ने एक ना सुनी। ज़नमल को सख्त सुस्त कहा और इसे फौरन घर से निकाल दिया। ज़नमल ने कुछ ना कहा। खामोशी से आंखों में आंसू लिए वो दरवाजे से निकल आई। घर से निकाले जाने के बाद ज़नमल का दिल टूट चुका था, लेकिन अब वो पुरानी ज़नमल नहीं रही थी। इसने फैसला कर लिया कि अगर लोग इसे मनहूस, जादूगरनी और बदसूरत समझते हैं तो अब वो खुद को हक़्क़ता वैसा ही बनाएगी, ताकि दुनिया को दिखा सके कि एक मजबूर इंसान को ठुकराने के अंजाम क्या होते हैं। दिल में इंतकाम की आग लिए इसने इस औरत और उसके घर वालों के लिए बद्दुआ दी। ए खुदा, जिस चीज़ पर उन्हें नाज है वो सब उनसे छीन ले। ज़नमल अपने पुराने खस्ता हाल कमरे में गई, अपना सादा सा सामान बांधा और इस कस्बे को छोड़ने का फैसला कर लिया जहां इसे सिर्फ तज़लील और तन्हाई मिली थी। वो जंगल की तरफ रवाना हो गई ताकि दुनिया से अलग होकर अपनी जिंदगी जी सके। जंगल के किनारे कुछ लोग रहते थे, मगर जब उन्होंने ज़नमल को वहां आबाद होते देखा तो खौफज़दा हो गए। इसकी खामोशी, इसका रूठा हुआ चेहरा और अजीब सा वक़ार सब पर एक खौफ तारी कर गया। लोग इसे जादूगरनी समझने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ज़नमल की शख्सियत में एक पुरअसरार सा रंग आ गया। सब ने इससे बात करना छोड़ दी और वो खुद भी सबसे अलग थलग हो गई। वक्त गुजरता रहा। ज़नमल रोज लकड़ियां काटती, पानी भरती, खुद खाना बनाती।
तन्हा मगर मजबूत। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने निकली। चलते चलते वो नदी के किनारे पहुंची ताकि पानी पी सके और कुछ साथ भी ले जाए। जब इसने आसपास देखा कि किस बर्तन में पानी भरे तो इसे एक मिट्टी की पुरानी मटकी नजर आई। ज़नमल बहुत खुश हुई, जैसे खजाना मिल गया हो। मगर जब वो मिटकी उठाने लगी, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मिटकी के अंदर एक निहायत खूबसूरत बच्चा खुशी से लेटा हुआ था। इसकी नीली आंखें चमक रही थीं, चेहरा दूध जैसा साफ और मासूमियत ऐसी के जैसे आसमान से उतरा हो। ज़नमल एक लम्हे को साकित रह गई। ये बच्चा कौन है? यहाँ कैसे आया? बच्चे की मासूम हंसी इसके टूटे हुए दिल में आ उतर गई। इसने आहिस्ता से इसे अपनी आगोश में ले लिया और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। कहीं कोई नजर ना आया। कुछ लम्हे सोचने के बाद इसने इसे सीने से लगा लिया और धीरे से बोली, शायद तो ही मेरी तकदीर का नया मोड़ है। ज़नमल ने इस बच्चे को गिले लगाकर अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। जब ज़नमल बच्चा लेकर अपने झोंपड़ी नुमा घर पहुंची तो इसके दिल में अजीब सी कश्मकश थी। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? इसने खुद से सवाल किया। मगर अगले ही लम्हे इस बच्चे का मासूम चेहरा याद आया और इसे लगा कि वो इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। वो तन्हा थी और वो बच्चा भी। शायद तकदीर ने दोनों को एक कर दिया था। ज़नमल ने इसे आराम से लुटाया, झोंपड़ी में रखा दूध गर्म किया और प्यार से इसे पिलाया। फिर उसके लिए एक लकड़ी का झूला बनाया और इसे इसमें सिलाया। जब वो बच्चा झूले में सुकून से सो रहा था तो ज़नमल के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। लेकिन अचानक इसकी नज़र बच्चे के चेहरे पर पड़ी और वो चौंक गए। ये चेहरा, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे इस दिन इस औरत के बच्चे का था। वो हैरान रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस औरत का बच्चा यहाँ इस जंगल में। लेकिन वो हकीकत से नजरें चुरा नहीं सकी। बच्चा बिल्कुल वैसा ही था, वही नीली आंखें, वही मासूम चेहरा। वक्त गुजरता रहा। ज़नमल ने इसे अपना बेटा मान लिया और उसका नाम गोहर रखा। गोहर की परवरिश अब ज़नमल की जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। दिन रात, सर्दी गर्मी, हर मुश्किल में वो इसकी देखभाल करती। कभी इसे इस दिन पर गुस्सा आता जब वो अचानक गोहर को ले आई थी और कभी इसकी मासूम हंसी सब गिले शिकवे खत्म कर देती। गोहर बड़ा होने लगा। अब ज़नमल को इसकी तालीम की फिक्र सताने लगी। इसने सख्त मेहनत करके पैसे जमा किए और फिर इसे तालीम के लिए करीबी कस्बे भेजना शुरू किया। गोहर ने पढ़ना शुरू किया और वक्त के साथ साथ इसमें शऊर, वकार और एक खास शराफत आती गई। सालों बाद गोहर एक खूबसूरत पढ़ा लिखा बावकार नौजवान बन चुका था। अब वो जंगल के पुराने घर में नहीं रहना चाहता था। इसका ख्वाब था कि अब अपनी माँ को वो सब सहूलतें दे जो कभी इसे नसीब नहीं हुई। वो चाहता था कि माँ की आंखों में सिर्फ सुकून हो, सिर्फ फख्र हो। वक्त जैसे गोहर के कदमों में आ गया था। एक के बाद एक कामयाबी, वो सल्तनत का सबसे बड़ा ताजिर बन चुका था। उसके कारोबार के चर्चे हर तरफ थे। एक रात वो अपनी माँ ज़नमल के पास आया और उससे कहा, माँ, अब वक्त आ गया है, अब मेरे साथ चले। ज़नमल ने इनकार किया। मुझे ये झोंपड़ी प्यारी है, ये जंगल मेरा घर है। मगर गोहर ने जिद की और आखिरकार इसे अपने साथ ले गया। जब ज़नमल ने वो महल नुमा घर देखा, रोशनी, चमक, सहूलतें, खूबसूरती, वो हैरत ज़दा रह गई। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। जैसे इसकी सारी तकलीफें, सारे जख्म, सारे दाके एक पिल में धुल गए हों। ज़नमल और गोहर एक खूबसूरत शाम महल के आंगन में बैठे थे। तभी एक मुलाजिम आया और बोला, बीबी जी, बाहर एक औरत आई है, बहुत कमजोर और भूखी लगती है, कह रही है काम चाहिए। गोहर ने फौरन कहा, इसे खाना देकर वापस भेज दो। लेकिन ज़नमल ने कहा, नहीं, इसे अंदर भेजो। शायद वही लम्हा आ गया है जिसका इंतजार था। औरत अंदर आई, कपड़े मैले, चेहरा बुझा हुआ, आंखों में शर्मिंदगी और आंसू। जैसे ही उसकी नजर ज़नमल पर पड़ी, वो एक लम्हे को रुक गई और ज़नमल जैसे वक्त में रुक गई हो।
ये तो वही औरत है जिसने मुझे अपने दरवाजे से धुतकारा था। ज़नमल ने आहिस्ता से कहा, पहचाना मुझे? मैं वही बदसूरत औरत हूँ जिसे तुमने अपने घर से निकाला था सिर्फ इसके चेहरे की बना पर। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया और इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आया। गुर्बत, भूख, बीमारी, मेरा शौहर मर गया और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बच्चे कि अपने बेटे का इलाज करवा सको। फिर एक फकीर ने कहा, तुम्हारा नीली आंखों वाला बच्चा मनहूस है, इसे कहीं दूर छोड़ दो। और मैं इसे जंगल में छोड़ आई। इतना सुना था कि गोहर जो ज़नमल के साथ ही बैठा था चौंक कर खड़ा हो गया। क्या तुमने एक मासूम बच्चे को जंगल में छोड़ दिया? वो बच्चा मैं था। गोहर की आवाज में दुख और हैरत लरज रहे थे। औरत ने आंखें उठाकर उसकी नीली आंखें देखी और जमीन पर गिर कर रोने लगी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। ज़नमल ने गोहर की तरफ देखा। इसकी आंखों में माँ की ममता और बरसों की तकलीफ थी। हाँ गोहर, ये वही औरत है जिसने तुम्हें मेरे सीने से छीना था और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। गोहर खामोश हो गया। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जैसे हुआ भी रुक गई हो। फिर ज़नमल ने नरमी से औरत का हाथ पकड़ा, इसे उठाया और कहा, इंसाफ बेमिसाल है। तुमने जिसे मनहूस समझकर जंगल में छोड़ा वही आज इस सल्तनत का सबसे कामयाब ताजिर है। गोहर ने माँ की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, वालिदा, क्या हम इसे मुआफ कर दें? ज़नमल ने सर हिलाया। हाँ बेटा, क्योंकि मुआफ करना ही असल जीत है। गोहर ने नौकर को आवाज दी, इसे खाना दिया जाए, इज्जत दी जाए, और अगर ये काम करना चाहे तो हमारे यहाँ कर सकती है, मगर किसी मजबूरी का मजाक ना आ जाए। वो औरत ज़ार और कतार रोती रही और पहली बार इसे एहसास हुआ कि खूबसूरती शक्ल में नहीं किरदार में होती है।